मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रही हूं। दोस्तों, हम सब कुछ अच्छा करते हैं, हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें मनचाहा मुकाम नहीं हासिल होता है। हमारे जीवन में परेशानियां खत्म ही नहीं होती है। यह सब कुछ आपकी जन्म पत्रिका के अंदर स्थित मारक ग्रहों के कारण होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि चलती है, तो उसके अनुसार हमारे जो भी ग्रह मारक अवस्था में होते हैं, अर्थात जो बुरे ग्रह होते हैं, और यदि किसी ग्रह की डिग्री कम है तो हमें पॉजिटिव परिणाम उनके अनुकूल नहीं मिल पाता है, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार हमें कई जातकों के विवाह में देरी होती है, किसी का व्यापार अच्छा नहीं चलता है, किसी संतान पक्ष से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी की आर्थिक परेशानियां होती है। ये सब कुछ परेशानियां हमारे ग्रहों के कारण ही होते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत यह ग्रह योग कारक हो जाए और पॉजिटिव हो जाए तो आपके जीवन में बहुत अधिक खुशियां आपको मिल सकती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हर ग्रह को पॉजिटिव करने के उपाय बताऊंगी, उनको स्ट्रॉन्ग किस तरीके से आप कर सकते हैं, वह पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कोई भी ग्रह मारक अवस्था में है तो उसे पॉजिटिव किस तरीके से करना है वह सब कुछ हम कर सकते हैं, और उस ग्रह से रिलेटेड पॉजिटिव जो भी परिणाम है हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारी शादी प्रॉब्लम हो रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, संतान पक्ष से सुख नहीं है, या फिर संतान सुख नहीं है, या दाम्पत्य जीवन में कलह है तो उनको मैं ग्रहों से रिलेटेड उपाय बताती हूँ, उनके मंत्रों उच्चारण बताती हूं। तो आज आपको इस वीडियो को देखकर यह जान पाएंगे आपको कि मैं आपको यह उपाय क्यों बताती हूं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बुध ग्रह मारक अवस्था में है तो आपकी बुद्धि में विकास नहीं होगा, अर्थात आपकी बुद्धि क्षीण अवस्था में होगी। यदि आपकी व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आप त्वरित निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपका व्यापार में विस्तार नहीं हो पा रहा है, अर्थात व्यापार में आपको लॉस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत बुध ग्रह या तो फिर मारक अवस्था में है या बुध ग्रह योग कारक है, लेकिन उनकी डिग्री नहीं है। डिग्री का मतलब यह होता है कि उनकी जो पावर होती है पॉजिटिव परिणाम देने की वह नहीं है, अर्थात उनकी डिग्री या तो 0 डिग्री होगी, या फिर 1 डिग्री होगी, या फिर 29 डिग्री, या फिर 30 डिग्री। इस तरीके से यदि कोई भी ग्रह की डिग्री है तो वह पॉजिटिव होकर के भी पॉजिटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बल ही नहीं होता है हमें पॉजिटिव परिणाम देने का। और यदि वह मारक अवस्था में हो जाए तो उसकी प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, महादशा, अंतरदशा में वह हमें बुरे परिणाम देता है और व्यापार में हमें घाटों का सामना करना पड़ता है। हम अच्छे से अच्छा व्यापार करने की कोशिश करते हैं, हमारा धंधा सेटअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे व्यापार में हम उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन जातकों के लिए ये उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बुध ग्रह मारक अवस्था में है तो आप एक तांबे का कड़ा धारण करेंगे तो उससे आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होगा। और बुध ग्रह से रिलेटेड आप गणेश जी की उपासना करना शुरू कर दे, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाए, उनकी विधिवत पूजा आराधना करें, आप उससे भी आपको लाभ होगा। और गाय की सेवा करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। दोस्तों, और बुध ग्रह सा एक अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूं। बुध ग्रह से रिलेटेड जो मंत्र मैंने आपको बता रखे हैं, 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो में मैं आपको जितने भी जातक होते हैं उनको यही सलाह देती हूं कि आप मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र के उच्चारण में बहुत अधिक शक्ति होती है। दोस्तों, आप इनका उच्चारण करके तो देखिए, लेकिन हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम इतना सा समय नहीं निकाल पाते हैं, और कोई यदि समय निकाल भी पाता है तो वह 10 दिन भी मंत्र का उच्चारण करेगा और 11वें दिन सोचेगा कि मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आप थोड़ा टाइम दीजिए, कोई थोड़ा समय दीजिए, 45 डेज के बाद इनका आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आप इनका उच्चारण करके तो देखिए। तो आप गणेश जी का रिलेटेड ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप 108 बार करें, और ये 3 उपाय जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं वह
भी आप करेंगे, इनमें से 2 उपाय भी आप करेंगे तो बुध ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर पॉजिटिव ग्रह हो जाएंगे, यानी कि उनसे रिलेटेड जो भी खराब परिणाम आपको मिल रहे हैं वह पॉजिटिव हो जाएंगे और उनसे आपको पॉजिटिव परिणाम मिलने लग जाएंगे और आपके जीवन में बुध ग्रह से रिलेटेड जितनी भी समस्या आ रही है वह खत्म होने लग जाएगी। लेकिन छोटे छोटे उपाय हमें करने चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शुक्र ग्रह की यदि मारक अवस्था में है और या फिर उनकी डिग्री कम है तो आप लक्ष्मी जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए और शुक्र देव का बीज मंत्र होता है उसका जाप करिए आप ओम शुम शुक्राय नमः। और आप सफेद चावलों का दान कर सकते हैं, सफेद वस्तुओं का आप दान करें शुक्रवार के दिन। ये 3 उपाय भी यदि आप करते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शुक्र ग्रह पॉजिटिव ग्रह हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वह आपकी दूर हो जाएगी। शुक्र ग्रह यदि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर मारक अवस्था में होते हैं तो हमें सुख सुविधाओं का जो लाभ होता है, हमारे जो ऐश्वर्य होते हैं, हमारे जीवन में जो डेली यूजेस की जो चीजें होती है उनका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है यदि शुक्र आपकी जन्म पत्रिका के अंदर यदि अस्त अवस्था में हो जाए तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आती है और यदि वह अस्त हो जाए या फिर नीच के हो जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट होती है वह भी शुक्र ग्रह के कारण ही होती है। इसलिए वह जातक जिनको यदि यह परेशानी है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है और शादी में देरी हो रही है, जननांगों से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो वह शुक्र ग्रह से रिलेटेड उपाय करेंगे तो उनको पॉजिटिव परिणाम अवश्य मिलेगा दोस्तों। इसी तरीके से अब यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र ग्रह यदि मारक अवस्था में हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चंद्र ग्रह 2.5 दिन में ही अपनी अवस्था बदल लेते हैं, अर्थात 2.5 दिन में एक घर पार करके दूसरे घर में चले जाते हैं। तो उस अवस्था में वे सभी ग्रहों पर मारक परिणाम देते हैं हमारी जन्म पत्रिका के अंदर और जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो जाती है यदि चंद्र ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत मारक अवस्था में हो जाए। तो इसका यही उपाय है कि आप चांदी के गिलास में जल पिए, शिव जी की उपासना करें और ओम सोम सोमाय नमः का जाप आप 108 बार करें। ये 3 उपाय मात्र हैं। यदि आप ये 3 उपाय करते हैं तो चंद्र ग्रह से रिलेटेड यदि आपके जीवन में परेशानी है, अर्थात आपका मन किसी में नहीं लगता है, आपका मन शांत नहीं रहता है, आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत अधिक जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप चंद्र ग्रह से रिलेटेड परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इसका उपाय आप यह कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत गुरु ग्रह मारक अवस्था में हो जाए या फिर उनकी डिग्री कम हो जाए तो आप समझ लीजिए आपकी शादी में देरी हो रही है तो आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत गुरु से रिलेटेड आपको परेशानियां होगी। जिन भी जातकों को शादी में देरी होती है, फिर संतान से सुख नहीं मिल पाता है, वह किसी भी तरीके का होता है तो उनकी जन्म पत्रिका के अंदर गुरु या तो नीच अवस्था में होगा या फिर उनकी डिग्री कम होगी या फिर वह मारक अवस्था में होगा, तो उन्हें गुरु से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। गुरु से रिलेटेड आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप विष्णु जी की उपासना करें और गुरुवार को पीली वस्तुओं का आप दान करें और गाय की सेवा करें। ये 3 उपाय के अलावा आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का आप जाप करें। इससे भी आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा दोस्तों। 108 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो इससे भी आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। आपकी शादी में जो भी विलंब हो रहा है वह दूर होगा। आपको संतान से जो भी दुख है, परेशानी है, उससे आपको निजात मिलेगा दोस्तों। इसी तरीके से यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि ग्रह मारक अवस्था में हो जाए तो हमारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो जाती है। शनि ग्रह उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म खराब है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि ग्रह से रिलेटेड आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आपके यदि शनि की 7.5 अढ़ैया भी लगी हुई है और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। शनि ग्रह न्याय प्रिय ग्रह है दोस्तों। जो लोग छल कपट से काम करते हैं या फिर दूसरों का दिल दुखाकर काम करते हैं या लेबर क्लास को परेशान करते हैं, अर्थात अपने जो भी व्यापारी है, मजदूर लोगों का पैसा खाते हैं, उनको शनि ग्रह बख्शते नहीं हैं। उनको तो परेशानियां आना ही स्वाभाविक है। यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आप प्रायश्चित के रूप में इन उपायों को करेंगे तो उनके कुप्रभावों से आप दूर हो सकते हैं दोस्तों। काले वस्त्रों का या फिर नीले वस्त्रों का आप यथासंभव दान करें दोस्तों।
दोस्तों, और लेबर क्लास का सम्मान करना शुरू करें, उनको परेशान ना करें, उनकी जितनी भी मजदूरी होती है उसे यथावत आप देना शुरू करें। कई बार हमने देखा है कि हम व्यापार करते हैं तो हम छोटे जो हमारी लेबर क्लास लोग होते हैं उनकी जो मंथली तनख्वाह होती है उसमें भी कट कर देते हैं। कितनी बार उनको बहुत अधिक काम करते हैं लेकिन उनके अनुरूप उनको तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, कई बार हमने ऐसा देखा है। तो उसके कारण शनि ग्रह से रिलेटेड हमें परेशानियां होने लग जाती है। शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे तो उससे भी आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। और इसके अलावा आप शनि देव के बीज मंत्र होते हैं ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप करेंगे तो शनि ग्रह से रिलेटेड यदि कोई भी परेशानी होगी आपको तो उससे निजात आपको मिलेगा दोस्तों। इसी तरीके से यदि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर मंगल ग्रह बहुत अधिक मारक अवस्था में है, नीच का हो गया है, जिससे हमें बहुत अधिक गुस्सा आता है, हमारे व्यापार में हमको घाटा हो रहा है, तो आप उससे रिलेटेड उपाय करेंगे तो उसका पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेगा दोस्तों। मजदूरों को आप मंगलवार को मिठाई खिला सकते हैं और लाल मसूर का आप दान करें, और मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करें ओम अंग अंगारकाय नमः, 108 बार आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो मंगल ग्रह से रिलेटेड आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी हो रही है तो उनसे आप निजात पाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह यदि आपकी मारक अवस्था में आ गए और वह नीच के हो गए तो फिर आपको नौकरी में प्रॉब्लम होती है। अक्सर मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि मैडम हमारी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, ऊंचा पद चाहिए तो सूर्य का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के लिए सूर्य का प्रबल होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत सूर्य नीच के हो गए या फिर उनकी डिग्री कम हो गई या फिर वो मारक अवस्था में हो गए तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने में आपको प्रॉब्लम होती है। आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपको निराशाओं का सामना करना पड़ता है। तो आप मेहनत करिए और यह उपाय जो मैं आपको बता रही हूं वह आप करेंगे तो 100% आप गवर्नमेंट सेक्टर में ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र तो सभी जानते हैं, उसका आप जाप करें 108 बार डेली। आप सूर्य को नियमित जल दे। सूर्य को नियमित जल वही लोग दे जिनकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत सूर्य ग्रह मारक अवस्था में है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य ग्रह योग कारक ग्रह है तो आप उन्हें जल कभी भी अर्पित ना करें, क्योंकि जब भी किसी ग्रह का हम यदि वह योग कारक है और उसे जल अर्पित करते हैं तो वह इस तरीके से दान स्वरूप हो जाता है, यानी कि जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलनी चाहिए उसको ही हम शांत कर रहे हैं जल देकर। इसलिए आपकी जन्म पत्रिका के अंदर यदि सूर्य ग्रह मारक अवस्था में है तो ही आप सूर्य को अर्घ दे, अन्यथा आप उन्हें उनका नमन करें। और ओम घृणी सूर्याय नमः ये सूर्य देव का बीज मंत्र है। इसका जाप यदि आप 108 बार करते हैं तो उसका पॉजिटिव परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। नौकरी में आपको पदोन्नति मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर से आप जुड़ सकते हैं। जो भी जातक गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको सूर्य के उपाय तो अवश्य ही करने चाहिए दोस्तों, इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये बहुत सिंपल मैंने छोटे से उपाय आपको बताए हैं। यदि आप ये करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको 100% इनका पॉजिटिव परिणाम मिलेगा, लेकिन करना आपको ही है। और थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, उनके साथ करिए और थोड़ा आप इनको टाइम दीजिए। हम 5-5 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब हम उपाय करने लगते हैं तो 10 दिन में ही हम सोचते हैं कि कोई मैजिक हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, 10 दिन बाद ही हमें पॉजिटिव परिणाम मिलने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। इन्हें थोड़ा सा समय दीजिए। आप 3 मंथ के बाद आप देखेंगे पॉजिटिव परिणाम आना प्रारंभ हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर यदि राहु देव और केतु देव मारक अवस्था में हो जाए, राहु देव और केतु देव अक्सर हमने सुना है काल सर्प दोष हो जाता है। उसके कारण यदि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह हो जाए तो काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष के कारण बहुत से पंडित बहुत अधिक बड़ी बड़ी पूजा बता देते हैं, बहुत पैसे ऐंठ लेते हैं। तो उन सभी के लिए मेरी एक राय है कि आप इस किसी भी ढोंग में
किसी भी पाखंड के भागीदारी ना बनते हुए आप खुद उपाय करें। आप राहु देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, ओम राहु देव नमः। और केतु देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, ओम केव केतवे नमः। आप ये मंत्र का जाप करें और नीले और काले वस्त्रों को आप ना पहनते हुए उनका दान करेंगे। इस 2 उपायों के मात्र से ही आप राहु देव और केतु देव के जो भी बुरे परिणाम आपके जीवन में आ रहे हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। क्योंकि एक दिन की पूजा पाठ हम किसी पंडित के द्वारा करवाते हैं तो उसका पॉजिटिव परिणाम हमारे जीवन में नहीं मिलता है। मैं आपको फिर बार बार समझाती हूँ कि आप इन पाखंडों के बीच में ना पड़ते हुए आप खुद बैठे शांत मन से 10 मिनट अपने भगवान का नमन करें, 108 बार मंत्र का जाप करें। उससे आपको बहुत अधिक पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। आपकी मानसिक स्थिति सुधरेगी, आपका निर्णय लेने का जो तरीका है वह सुधरेगा। आपके घर में यदि ग्रह कलेश भी होता है तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। हर चीज का इलाज इन मंत्रों में है। इसलिए मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं तो मैं उनका इलाज मंत्र और रत्न से देती हूँ। तो ये तो मैंने आज इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप किसी भी भ्रमित में ना रहे और स्वयं इलाज करें अपने ग्रहों से रिलेटेड। दोस्तों, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग मंत्र होते हैं, तो 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो मैंने बना रखा है और सभी राशियों के मैंने अचूक मंत्र बता रखे हैं, उसमें से देख सकते हैं आप। और पूरी डिटेल 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो में देखकर आप सभी मंत्र जान सकते हैं। और उसके अलावा मैंने छोटे छोटे उपाय आपको पूजा अर्चना बताई। कोई भारी पूजा मैंने आपको नहीं बताई कि आपको डेली ऐसा करना है, डेली ऐसा करना, क्योंकि आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है और किसी के पास पेशेंस भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, वे एक दिन उपाय कर लेगा, दूसरे दिन उपाय कर लेगा, लेकिन तीसरे दिन उपाय नहीं करेगा। इसलिए आपको मैंने मंत्रोच्चारण बताए, उनको आप करिए, इसका पॉजिटिव परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। हर ग्रह के कारण हमें जीवन में किसी न किसी रूप से पॉजिटिव परिणाम भी मिलता है तो नेगेटिव परिणाम भी मिलता है। हमारे हाथ में ही होता है कि हम किस तरीके से उस ग्रहों, यदि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर मारक अवस्था में तो उसको योग कारक कैसे बनाए, मंत्रोच्चारण से, दान से और उसका नमन करके। 3 चीजों से ही आप किसी भी ग्रहों को अपने हिसाब से अपने योग कारक बना सकते हैं और उनसे रिलेटेड पॉजिटिव परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है। दोस्तों, यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।